एक गरीब किसान को किसी बात पर बादशाह ने धक्के मारकर अपनी सल्तनत से निकाल दिया। बेचारा किसान अपनी बीवी को लेकर कहीं और ठिकाने की तलाश में निकल पड़ा। चलते चलते महीनों के सफर के बाद वो एक दूसरी बादशाही में जा पहुंचा। उस इलाके का बादशाह एक नेक दिल और इंसाफ पसंद इंसान था। उसने किसान को रहने के लिए जगह और गुजर बसर चलाने के लिए कुछ जमीन का टुकड़ा दे दिया। धीरे धीरे किसान बादशाह का वफादार दोस्त बन गया। उस बादशाह की एक शहजादी थी जो सालों पुरानी कोढ़ की बीमारी में मुब्तला थी, जो दिन ब दिन बढ़ती ही चली जा रही थी। ये मुसीबत बादशाह को अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। किसान पहले ही बादशाह का हमदर्द दोस्त बन चुका था। उसने बादशाह को एक मशहूर हकीम के बारे में बताया कि वही शायद तुम्हारी बेटी का इलाज कर सकता है। हकीम को बुलाया गया। हकीम ने शहजादी को देखकर कहा, बादशाह सलामत, मुझे शेरनी का दूध और गरुड़ पक्षी की बीटें मंगवा दीजिए, फिर मैं आपकी बेटी का इलाज करूंगा। बादशाह ने ऐलान करवा दिया कि जो भी मुझे ये दो चीजें लाकर देगा उसे बड़ा इनाम दिया जाएगा। बहुत से लोग आए, कोई गधे का दूध लाया, कोई गाय भैंस का, बीटें भी न जाने किन किन पक्षियों की लाते रहे। हकीम ने सबको झूठा करार दे दिया। तब किसान ने बादशाह से कहा, मुझे एक तेज रफ्तार घोड़ा और एक तलवार दे दीजिए, मैं खुद जाकर शेरनी का दूध और गरुड़ पक्षी की बीटें लाने की कोशिश करता हूँ। किसान जंगल की तरफ रवाना हो गया। कई दिनों तक कोशिश करता रहा मगर नाकाम रहा। जब थक हार कर वापस लौट रहा था तो उसने अचानक देखा कि एक शेर का बच्चा शिकारी के जाल में फंसा हुआ है। किसान ने उसे जाल से आजाद कर दिया। तभी वहां शेर और शेरनी आ पहुंचे और किसान से बोले, ए भले आदमी, तुम कौन हो और कहां जा रहे हो? तुमने हमारे बच्चे की जान बचाई है। किसान ने सारा माजरा सुना दिया। शेर बोला, शेरनी का दूध तो हम तुम्हें दे देंगे, लेकिन गरुड़ पक्षी की बीटें बहुत मुश्किल से मिलेंगी। गरुड़ पक्षियों का जोड़ा यहाँ से दूर एक रेगिस्तानी इलाके में फला जगह एक बड़े दरख्त के नीचे रहता है, और दूसरी बात, आज तक जो भी वहां गया वो वापस लौट कर नहीं आया। किसान बोला, यह सफर चाहे कितना भी मुश्किल क्यों ना हो, मैं हर हाल में वहां जाऊंगा। शेर ने कहा, ठीक है, लेकिन अगर तुम पहले शेरनी का दूध ले गए और बीटें देर से मिली तो दूध खराब हो जाएगा, इसलिए पहले गरुड़ पक्षी की बीटें ले आओ, फिर जब भी आओगे हम हर हाल में तुम्हें दूध दे देंगे। किसान बड़ी मुश्किलों के बाद आखिरकार उस दरख्त तक पहुंच ही गया। अल्लाह की कुदरत देखो, ठीक उसी वक्त एक सांप दरख्त पर चढ़ रहा था, जबकि ऊपर गरुड़ पक्षी के बच्चे बैठे थे। किसान ने तलवार के एक ही वार में सांप को मार गिराया। गरुड़ पक्षी के बच्चे खुश हो गए और पूछने लगे, ए मुसाफिर, बताओ तुम कौन हो और किस काम से आए हो? किसान ने पूरी सच्चाई बता दी। गरुड़ पक्षियों ने कहा, बस इतनी सी बात, इस दरख्त की टहनियों पर जितनी भी बीटें लगी हैं सब मरोड़ कर ले जाओ। किसान ने वैसा ही किया। फिर वो शेर के पास पहुंचा और उसे शेरनी का दूध भी मिल गया। दोनों चीजें लेकर वो बादशाह के पास पहुंचा। हकीम ने देखकर कहा, शेरनी का दूध और ये गरुड़ पक्षी की बीटें दोनों बिल्कुल असली है। हकीम ने दवा तैयार की और कुछ ही दिनों में शहजादी ठीक होने लगी। सबक, नस्ली दोस्त जान की बाजी लगाकर भी अपनी वफादारी का सबूत देते हैं।